Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's video is for my medical students, especially the undergraduate medical students, which is about the history taking. History is the base of any examination. So if your history and examination is good, almost you are passed in your exam. So every exam is based on history and examination. So today we will briefly discuss about the different headings which we should cover whenever we are taking the history. तो हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है बायोडेटा. सबसे पहले हमने बायोडेटा से स्टार्ट करना है. बायोडेटा में हम पेशेंट का नाम पूछते हैं, फादर्स नेम पूछते हैं, एज पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं और उसका मोड ऑफ एडमिशन पूछते हैं कि वेदर द पेशेंट हैज़ बीन एडमिटेड थ्रू ओपीडी या इमरजेंसी, जिसके थ्रू उसकी डिजीज़ की सिवियरिटी का आइडिया होता है, या डिफरेंट डिजीजेज हैं जो डिफरेंट एज ग्रुप्स में कॉमन है, या डिफरेंट मेल या फीमेल के हिसाब से कुछ वेरिएशंस हैं. दैट्स व्हाई वी आस्क अबाउट द बायोडेटा. आफ्टर बायोडेटा वी आस्क अबाउट द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट. प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में जो हमें अटेंडेंट या जो पेशेंट हमें बताता है, या अगर बच्चा है उसके साथ कोई एडल्ट है, तो जो हमें एडल्ट या जो हिस्ट्री टेकर है, हिस्ट्री देने वाला है, वो बताएगा. वी विल राइट ऑल दीज थिंग्स इन दी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इन दी लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट. व्हाट आर अटेंडेंट जो हमें बता रहे हैं उसी लैंग्वेज में. जो कंप्लेंट सबसे पहले होगी वो हम पहले लिखेंगे, उसके बाद जो सेकंड थर्ड जो भी कंप्लेंट्स हैं हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में मेंशन करेंगे. आफ्टर दैट वी आस्क अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स. In history of presenting complaints, whatever the complaints the attendant has told us, our patient has told us in the presenting complaint, we ask about these presenting complaints in detail. One by one हम उसको डिटेल में पूछेंगे, जिसकी जो भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं अब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं. प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में हम सिर्फ पेशेंट का लैंग्वेज यूज़ करते हैं. इसमें हम डिटेल में हर कंप्लेंट के बारे में इंक्वायर करेंगे. नंबर फोर्थ इज दी सिस्टमिक इंक्वायरी. सिस्टमिक इंक्वायरी में जो भी कंप्लेंट्स हैं उसका कॉज या उसके जो एसोसिएटेड फीचर्स हैं, लाइक पेशेंट ने हमें बताया कि मुझे फीवर है, तो हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में जो हमने फीवर लिखा, तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लिखने के बाद हम थोड़ा सा माइंड बना लेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फीवर. फीवर इज लाइक ड्यू टू द मलेरिया, might be because of the enteric fever, might be due to any other disease. So जो फीवर का हमें अटेंडेंट ने पहले बताया या पेशेंट ने पहले बताया, तो हम सिस्टमिक इंक्वायरी में उसका कॉज सर्च आउट करने की कोशिश करेंगे. वी विल आस्क अबाउट द डिफरेंट सिस्टम्स कि पेशेंट को हेडेक तो नहीं है. अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम पूछ रहे हैं तो हम पूछेंगे सांस लेने में दुश्वारी तो नहीं हो रही, खांसी तो नहीं हो रही पेशेंट को, कानों में दर्द तो नहीं है बच्चे को, या जीआईटी के बारे में अगर हम पूछ रहे हैं तो वोमिटिंग का पूछ सकते हैं, हम डायरिया का पूछ सकते हैं, हम एब्डोमिनल पेन का पूछ सकते हैं, सीएनएस का पूछ रहे हैं तो हमें वी शुड आस्क अबाउट दी फिट्स, वी शुड आस्क अबाउट द डिप्लोपिया, डिजीनेस, अनकॉन्शियसनेस, ये पूछेंगे हम. या अगर कार्डियो का पूछ रहे हैं, हम सीवीएस का सोच रहे हैं, तो वी शुड आस्क अबाउट दी डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. सो इन सिस्टमिक इंक्वायरी we will see all the systems, and in past history whatever the complaint has in the past, जो पहले कोई डिजीज हुआ पेशेंट को, नाउ पेशेंट इज ऑल राइट. अब जो प्रीवियस कंप्लेंट या पास्ट हिस्ट्री में हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो पहले डिजीज हुआ पेशेंट को, अब वो ठीक हो चुका, अब वो पास्ट हो गया. अभी जो कंप्लेंट है, जो अभी का प्रॉब्लम है, उसका उस पुरानी पास्ट हिस्ट्री से कोई एग्जैक्ट कोई रिलेशन नहीं है. सो वी विल डिस्कस और वी विल राइट इन दी पास्ट मेडिकल एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री. नाउ दीज आर दी 5 हेडिंग्स विच आर जनरल फॉर बोथ द adult history and the pediatric history. There are few points which are very important whenever you are taking the pediatric history. जिसमें नंबर 1 is the birth history. birth history में हम there are 3 headings for the birth history: antenatal, natal and postnatal. Antenatal में हम age of mother, age of father, whether the pregnancy was booked or not, ultrasound हुआ या नहीं हुआ, मल्टीविटामिन लिए या नहीं है, कोई ड्रग एक्सपोजर है, कोई रेडिएशन एक्सपोजर है,
या जो है मदर को कोई इलनेस हुआ हो रहा हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आइदर acute infection या कोई chronic disease like hypertension, diabetes or any other renal problem, fits, वो हम पूछते हैं. नेटल हिस्ट्री में हम मोड ऑफ डिलीवरी पूछते हैं और भी पूछते हैं कि whether the baby was delivered by the cesarean delivery, normal delivery, any complication, duration of labor, वो हम पूछते हैं, or any assisted assistance during the delivery. And after that we ask about the postnatal history. postnatal में हम after delivery जो status रहा बेबी का, whether the baby cried immediately after birth or not, and any resuscitation needed or not, whether the baby shifted immediately with the mother or shifted to the NICU. So we will ask about the birth history in detail. अच्छा, birth history की भी we will if the baby is up to 1 year, or if the presenting complaint or the problem of the patient is related with the birth, we will ask about the birth history in detail. अगर presenting complaint का birth history से कोई इतना ज़्यादा relation नहीं है तो we will just mention के birth history is unremarkable. Just after delivery हमें क्या mind में आता है कि बच्चे को feed start करना है. So after birth history we discuss or we write about the feeding history, whether the feeding is started immediately after birth, what was given, after that mother feed 6 months तक exclusively mother feed पे रहा बच्चा या कोई टॉप फीड पे रहा, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट हुई, या अगर हमारे पास जो अभी पेशेंट जिस प्रॉब्लम के साथ आया, इफ इट इज़ रिलेटेड विथ malnutrition, then the feeding history is very important, in which we ask in detail about the exact amount of calories that baby, whatever the baby is taking because in the feeding history or nutrition history we can find out the cause of malnutrition, that the patient is suffering from primary malnutrition or secondary malnutrition. After that we ask about the vaccination history. जब feeding हो गई तो next step is the ask about the vaccination history in detail. Either the patient has received all the EPI vaccines, any proof of vaccine, जो येलो कार्ड बनाते हैं हम वैक्सीनेशन के लिए, वो उसके पास है या नहीं है, उस पर सारी वैक्सीन मेंशन है या नहीं है, या उसके अलावा पेशेंट को कोई नॉन EPI वैक्सीन लगा या नहीं लगा. आफ्टर दैट वी विल आस्क अबाउट द डेवलपमेंट हिस्ट्री. डेवलपमेंट हिस्ट्री में भी हम जो डेवलपमेंटल पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट डेवलपमेंटल पैरामीटर बच्चा अचीव करता है, वो हम वन बाय वन हम जिस एज का बच्चा है उस एज के मुनासबत से हम पूछेंगे कि वॉट एवर द डेवलपमेंटल पैरामीटर्स बेबी शुड अक्वायर एट दिस एज हैज़ अक्वायर्ड और नॉट, वो हम देखेंगे, असेस करेंगे. आफ्टर दैट वी आस्क अबाउट द स्कूल हिस्ट्री. जो एज है बच्चे की उस मुनासबत से वो स्कूल में किस क्लास में है, उसका स्कूल परफॉर्मेंस कैसा है, वो हम स्कूल हिस्ट्री में पूछते हैं. आफ्टर दैट वी आस्क अबाउट द फैमिली हिस्ट्री. फैमिली हिस्ट्री में वी विल आस्क इन डिटेल अबाउट द cousin marriage, about the history of siblings, about the disease in the family, chronic कोई फैमिली में डिजीज चल रही है उसके बारे में हम पूछते हैं. आफ्टर दैट वी आस्क अबाउट द पर्सनल हिस्ट्री. कोई स्पेसिफिक हैबिट है, कोई स्पेसिफिक उसका पैटर्न है, स्लीप का पैटर्न क्या है, कोई एडिक्शन है, ये हम पर्सनल हिस्ट्री में पूछते हैं. ड्रग हिस्ट्री. कोई क्रोनिक या लॉन्ग टर्म डिजीज़ है पेशेंट को जिसके लिए वो मुस्तकिल दवाई ले रहा है, सो वी विल आस्क अप इन द ड्रग हिस्ट्री, लाइक द फ्यू पेशेंट्स आर ऑन दी anti-cancer drugs, few patients are on the they have cardiac problem, they are taking medication for their cardiac illness. कुछ मरीजों को ट्यूबरकुलोसिस है उस हिसाब से वो मेडिसिन दे रहे हैं, कुछ को हाइपरटेंशन है वो ले रहे हैं, डायबिटिक है तो इंसुलिन ले रहा है. सो जो भी लॉन्ग टर्म कोई मेडिसिन अगर पेशेंट ले रहा है तो हम ड्रग हिस्ट्री में मेंशन करते हैं. देन ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री. ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री में हम कुछ डिजीजेस हैं जिनका रिलेशन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, लाइक थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, या कोई और ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट ब्लड या ब्लड का कोई कंपोनेंट उसको मुस्तकिल लग रहा है या एनी टाइम उसको 1 मरतबा 2 मरतबा ब्लड लगाए
वो हम ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री में मेंशन करते हैं। या कोई ऐसी इन्फेक्शियस इटियोलॉजी हम माइंड में आ रहा है, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपाटाइटिस बी है, सी है, डी है, विच आर रिलेटेड विद द ट्रांसफ्यूजन, सो वी विल आस्क अबाउट द ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री। देन दी सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हमें पूछना है उससे कि फादर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितना अर्न करता है, कितने फैमिली मेम्बर्स उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ हिज हाउस, अपना मकान है, किराए के घर पे है। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री वी विल बी एबल टू असेस कि जो ट्रीटमेंट हम अपने पेशेंट को या इन्वेस्टिगेशन हम अपने पेशेंट को रिकमेंड करेंगे, वेदर वो उसके पास इतनी कैपेसिटी है वो करवाएगा या नहीं, या हम उसको फिर कोई सोशल हेल्प की ऑफर करेंगे। सो दिस वाज जस्ट फ्यू हेडिंग्स या एक ब्रॉड ओवरव्यू था हिस्ट्री का। हिस्ट्री टेकिंग इज़ एन आर्ट। आप जितनी हिस्ट्रीज लेते रहेंगे वन बाय वन, आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी हिस्ट्री बेहतर होती जाएगी। जब भी आप हिस्ट्री लेते हैं, so whenever you are taking history, the most important point is the presenting complaint। जब आप presenting complaint पूछते हैं पेशेंट से, उसके बेस पे आप डिफरेंशियल माइंड में बना के फिर आप जो डिफरेंट पैरामीटर्स या डिफरेंट हेडिंग्स हैं हिस्ट्री की, वन बाय वन उन जो हमने डिफरेंशियल प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में अपने माइंड में बनाया है उनको वन बाय वन प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और फाइनली एट द एंड ऑफ हिस्ट्री वी विल बी एबल टू मेक अ differential diagnosis that will be further confirmed on examination। So इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में डिफरेंट जो हमारे सिस्टमिक एग्जामिनेशन है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल एंड फॉलो दिस आवर यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह हम अपकमिंग वीडियोस में और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और मालूमाती वीडियोस के साथ आपके लिए इंशाल्लाह हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।